प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम छात्रों के लिए प्रश्नावली 1.1 का एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। लेकिन इसके पहले संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ही संख्या के बारे में है, संख्या पद्धति। तो संख्या कितनी प्रकार की होती है, संख्या क्या है, यानी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, पहले इसको तो जान लीजिए, तब उसके बाद एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे। हर एक पब्लिकेशन का बुक इस पे डाउनलोड हो, इस पे अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको संख्या का ज्ञान कराते हैं। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, जिसमें आयोटा का यूज किया जाता है, जो कि काल्पनिक कल्पना से बनती है। तो काल्पनिक का आपको अभी 9 और 10 में नहीं पढ़ना है, 11 से स्टार्ट होगा, लेकिन वास्तविक संख्याओं को यहीं से स्टार्ट है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो आती हैं उसको देखते हैं। उसके बाद यानी जितनी प्रकार की संख्याएं होती है सबको पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला लिख लीजिए प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा क्या, इसी में आता है सम संख्या और विषम संख्या, दोनों प्राकृतिक संख्या में ही रहता है, और विषम संख्या। और इसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी समझ लीजिए, और अभाज्य के बाद भाज्य भी जान लीजिए। आज बहुत कुछ क्लियर होगा। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या लिख लीजिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इसके बाद परिमेय संख्या लिख लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये देखिए, अब इन सभी के बारे में समझेंगे। देखिए, एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसमें जब हम किसी भी संख्या को गिनते हैं तो एक से शुरू होता है। गिनती में यूज किया गया नंबर जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, जैसे 1 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे डैश डैश डैश, यानी ये अनंत होता है। गिनते गिनते समय बीत जाए, कोई पता ही नहीं है कितना है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई पता नहीं लगा पाया है। तो प्राकृतिक संख्या समझ जाइए, एक से शुरू होगा और ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब इसी में जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होगा, जो 2 से न कटे वो क्या होगा, विषम होगा। तो सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी ये भी, इसका भी कोई अंत नहीं है। विषम संख्या जो 2 से न कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ये भी अनंत होता है। अब उसके बाद आ जाइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी कि जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। स्वयं से तो ये स्वयं से कटता है, एक से भी कटता है। 1 मिनट, एक नहीं, एक तो अपने आप में ही है। इसके कम से कम 2 गुणनखंड भी होना चाहिए। जैसे 2 है ना, तो 2 स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है। ये जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं 2 से भी कटेगा, यानी इसके जो गुणनखंड आएंगे, इसके गुणनखंड 1 और 2 होंगे। तो 2 गुणनखंड आ रहा है ना, 1 और ये 2, और 1 का क्या होगा, एक ही गुणनखंड है अपने आप का ही,
तो इसलिए ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। 3 का भी क्या, 3 का 1 होगा गुणनखंड और 3, या तो 1 से कटेगा या 3 से। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। जिसमें सिर्फ 2 गुणनखंड हो और 1 से कटे या अपने आप से कटे, वो क्या है, अभाज्य संख्या। देखो जैसे 3 है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है अपने आप से, ये ठीक है। और इसके एक एक 2 ही गुणनखंड है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, जैसे 2, और 2 को समअभाज्य भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछ ले समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछ ले तो आपको बताना है यही 2। यानी 2 क्या है, अभाज्य, समअभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, पहली अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये 3, फिर 5, 7, 9। देखिए 9 जो है, इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1, 3, 9। इसके 3 गुणनखंड आ गए, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो ये 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 13 के बाद 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये भी क्या है, अनंत है। अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बाद, अभाज्य समझिए, अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होता था, या तो 1 या अपने आप स्वयं की संख्या। लेकिन भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब सुनिए, अगर हमने लिख दिया 2, 4 और 2 और 4 लिखा, ये भाज्य है कि ये भाज्य है, तो भाज्य क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड होंगे, 1 और 2, और इसके 1, 2 और 4, इसके 3 गुणनखंड हुए। 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होता है। और 2 देखो, इसको 2 ही गुणनखंड है, ये अभाज्य। 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्या होता है। 2 से अधिक गुणनखंड जिसके हों वो क्या होगा, भाज्य संख्या। यानी 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कट जाए वो क्या होगा, भाज्य संख्या। 2 संख्याओं से अधिक संख्या, यानी 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कटे, 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कटे वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये भी क्या होता है, अनंत। 8 के अलावा 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, यानी बहुत, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो क्या हो जाएंगे, या सीरियल से अगर लिखना है आपको तो ऐसे लिख लीजिए। देखिए 4 है, 6 होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्या होगी, अनंत है। तो बात समझ में आ रहा ना, भाज्य संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या, अब इन चारों को छोड़ो, ये देखो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये देखो इसके आगे यहाँ हम पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से। अंतर बस इतने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ये भी क्या होता है, अनंत होता है। अब पूर्णांक, पूर्णांक को समझो। पूर्ण संख्या जो है सब रहेगा पूर्णांक में, इसके अलावा जो माइनस की संख्या है वो भी रहेगा पूर्णांक में। अंतर इतना है कि प्लस माइनस दोनों संख्याएं होती हैं और 0 भी रहता है उसमें शामिल। यानी 0 के इधर भी 1, 2, 3 ऐसे ये डैश डैश अनंत, और इसके पहले -1, -2, -3, -4 ये भी अनंत रहेगा। बात को समझो, यानी जितने भी प्लस हो या माइनस हो, जितनी संख्याएं हैं सब क्या है, पूर्णांक है। और इसी में इसको धन पूर्णांक कहते हैं। 1 से लेके अनंत तक धन पूर्णांक होता है और -1 से लेके अनंत तक ऋण पूर्णांक होता है, और 0 ये जो है ये आपका शून्य पूर्णांक है। और पूर्णांक ध्यान दीजिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक से आपको समझ में आ रहा है ना, पूर्ण अंक बराबर पूर्णांक।
पूर्णांक क्या है? पूर्ण अंक, यानी दशमलव वगैरह में नहीं होना चाहिए। अगर हमने लिख दिया 3.4, ये पूर्णांक नहीं है। या भिन्न में कोई संख्या है 3/4, ये पूर्णांक नहीं है आपका। आपका पूरा का पूरा पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे 4 हो गया, 12 हो गया, चाहे 1000 बड़ी से बड़ी संख्या हो, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए, वही होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक तो आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या क्या है? हाँ, परिमेय संख्या ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या में p/q का रूप होना चाहिए। परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में, जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। ठीक है, p/q के रूप में। और q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, चलो देखो, जैसे जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या माना जाता है। अभी तक हमने जितना अंक लिखा है, जितनी संख्याएं हैं, सब क्या हैं? ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। किसके? परिमेय संख्या के अंतर्गत। यानी ये जितनी भी संख्या है सब क्या हैं? ये सभी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। इसके नीचे हर एक संख्या के नीचे, जैसे 8 लिखा, इसके नीचे 1 तो माना जाता है, अंश भी है, हर भी है। और हर का मान यानी q का मान 0 तो है नहीं, 1 है, तो ये क्या है? p/q के रूप में है। और p/q के रूप में है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में p/q होता है, अंश बटे हर होता है, और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब सभी के नीचे तो 1 माना जाता है, और सभी संख्याओं के नीचे 1 माना जाता है, तो p/q के रूप में है, जिसका हर 0 नहीं है। तो क्या है? ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, परिमेय संख्या मान लीजिए 4 लिख दिया, -3 लिख दिया, या कुछ और लिख लीजिए, या अंश बटे हर 3/5 लिख दिया, या 7/9 लिख दिया, या फिर 22/7 लिख दिया। ऐसे क्या होगा? ये 1 मिनट, और इसके अलावा भी होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दे दिया जाए, इतना तो आप समझ गए, ठीक है, लेकिन कुछ डाउट होगा, कुछ डाउट होगा। जैसे ये तो ठीक है, अंश बटे हर में है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं 3.4, ये परिमेय है कि नहीं है? दशमलव में है, ये परिमेय है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या सीमित है, ये बार बार नहीं आ रहा है, बदल नहीं रहा है। 3 अगर हमने 4 लिखा तो ये परिमेय है, क्योंकि अगर दशमलव हटाएंगे 34/10 हो जाएगा। और 34/10 को अगर देखो, इसके बराबर क्या होगा? 34, दशमलव हटाया, नीचे 10 हो गया, काट देंगे 17, और ये क्या आएगा? 5 दूनी 10। 17/5 क्या है? परिमेय संख्या है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो 3.4 भी हो सकता है। अगर ये 3.44444 ऐसे अनंत रहे, तब परिमेय संख्या होगा नहीं? तब भी होगा, क्योंकि ये 3.4 जो है, इसके ऊपर बार बार नहीं लिखेंगे, बार का निशान लगा देंगे। ये भी क्या है? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये बार का निशान लगाएंगे, बटे 9 हो जाएगा। 3 + 4/9 जोड़ देंगे, आ जाएगा p/q के रूप में। या फिर 3.3333 ऐसे अगर दिया है आपको, तब भी ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन 3 के बाद संख्या हमेशा रिपीट बदलती रहे, अगर बदलती रहेगी तो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं, क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और ऐसी कौन संख्या होती है, उसको समझें। चलिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या रूट से बाहर अगर नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में 2, हम लोग लिखते हैं रूट में 2 का मान, 2.1414, इतना ऐसे लिखते हैं, 1.414 इतना लिखते हैं। लेकिन ये सीमित संख्या, ये इतना ही नहीं होता है, ये दशमलव, ये इसके बाद और भी संख्याएं रहती हैं, बदलती रहती हैं, अनंत रहती हैं। इसको हमने लगभग मान होता है, ये क्या होता है? लगभग मान होता है। ये जो है आपका लगभग मान है। और एक चीज ध्यान दीजिए, पाई के मान 22/7, ये लगभग मान है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है
अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान अगर निकालेंगे 3.147 मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा और संख्या भी बदलती रहेगी। ठीक है, तो पाई क्या है? अपरिमेय। पाई अपरिमेय क्यों होता है? बात समझ में आया कि इसका जो मान है वो 3.14 के आगे मतलब ऐसे संख्या आती रहेगी, कभी रुकेगा नहीं। जो 3.1 सिर्फ लिखते हैं लगभग मान लिखते हैं, 22/7 जो है लगभग मान है, उसका राइट यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या पाई है। पाई के बाद जितनी रूट में संख्याएं, जैसे 2 मान लीजिए, रूट में क्या 2, रूट में 2 और रूट में 3, जितनी अभाज्य संख्या होती हैं उसके साथ कोई संख्या आ जाए, जैसे रूट में 6, ये भी बाहर लाएंगे, रूट में 3, रूट में 2, ये सभी संख्या क्या होंगी? रूट से अगर बाहर अभाज्य संख्या अगर निकालते हैं तो उसका संख्या लिमिट नहीं होता है, वो संख्याएं बदलती रहती हैं। रूट 2 का मान जो है 1.414, इसके आगे भी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, वो लगभग मान रखा जाता है। और जैसे मान लीजिए 3.01001, 3 बार 01 ऐसे बदलती रहे, यानी 4 बार 01, 5 बार 0, यानी दशमलव के बाद संख्या रुके ना, वो बदलती रहे और अनंत रहे, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। पाई अपरिमेय होगा और रूट में जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होगा। किसी के गुणांक में भी आ जाए तो वो भी अपरिमेय होगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्लास 9th में आप हैं, अगर इतना समझ जाएंगे बहुत ही आसान होगा नंबर सिस्टम। अभी आगे आपको सवाल में मिलेगा ये सब समझने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए, हाँ अब सवाल पे आ जाइए। चलिए सवाल जो आपका है क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हमने अभी बताया था आपको कि पूर्णांक जितनी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं जितनी होती हैं, पूर्ण संख्या में ही 0 आता है ना, तो क्या है? परिमेय संख्या है। और कैसे है, क्यों है, अभी आपको हम बताते हैं। चलो देखा, 0 क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, p/q के रूप में लिखेंगे, अभी दिखा रहे हैं। जहां p और q पूर्णांक है, pq क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो कंडीशन क्या होता है परिमेय का? प्यारे बच्चों, परिमेय का जो कंडीशन होता है वो p बटे ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q का रूप हो, और जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो। यही कंडीशन तो कह रहा है ना। चलो सिद्ध करते हैं। देखो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? pq पूर्णांक होना चाहिए, pq पूर्णांक होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने आपको बताया कि हर एक संख्या के नीचे 1 माना जाता है। देखो हम यहां लिखेंगे 0/1, 0 और बटे में 1, इसके बराबर क्या होता है? 0। तो यही 0 क्या है? 0 के बराबर क्या होगा? या ऐसे लिख सकते हो कि 0 के बराबर होता है 0/1। अगर हम 0 में 1 से भाग करेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में 1 से भाग करेंगे 0 आएगा। और इसको मान लीजिए p, इसको मान लीजिए q। अब देखो p/q हो रहा है ना, p/q हो रहा है, और q का मान 0 तो नहीं आ रहा ना, q के बराबर 0 तो नहीं है, q के बराबर 0 नहीं है, q का मान 1 है। चलो ये तो सिद्ध हुआ कि p/q हो गया, q का मान 0 नहीं है, q का मान 1 है। ठीक है, और pq पूर्णांक होना चाहिए। हाँ पूर्णांक में क्या होता है भैया? पूर्णांक में जितनी संख्याएं प्लस q हो या माइनस q हो या 0 हो, सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो देखो 0 1 क्या? 0 और 1 ये दोनों क्या है? पूर्णांक है ना। 0 और 1 ये दोनों पूर्णांक भी हैं। तो ये आपका सिद्ध हुआ कि हाँ 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में होगा। 0 और 1 ये दोनों पूर्णांक होता है, और q का मान यानी 1 है, यानी 0 नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल। हाँ अब देखिए
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछा है। अरे 6 नहीं, 1000 पूछ ले, 5 पूछ ले, 20 पूछ ले, 50 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। ये तो आपका एक सवाल है एनसीईआरटी का, लेकिन आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ऐसी पढ़ाई करो कि कोई भी सवाल हो सबको सॉल्व कर लो। चलिए देखिए, यही एक सवाल बताएंगे, इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप सभी सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, 3 और 4 के बीच, इसको भूल जाओ, ये देखो कितनी संख्याएं पूछ रहा है, 6 ना, 6 संख्या पूछ रहा है, इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा 7। यही 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। अब इसके और इसके बीच में देखिए कितनी संख्याएं आएंगी। 21 के बाद कितनी पूछी, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अगर 6 पूछ रहा, 6 में एक जोड़ेंगे, 12 पूछेगा तो 12 में एक जोड़ेंगे 13 होगा, 14 पूछेगा एक जोड़ेंगे 15 होगा, उसी से गुणा करेंगे। तो यहाँ 6 पूछा, 6 एक 7 हो गया, और 7 से हमने गुणा किया 3 में, यानी शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे। 7 से गुणा 3 में हुआ तो 21 है, 7 से गुणा 4 में हुआ तो 28 है। अब ये 28, 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आएंगी। देखिए 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है। 21 के बाद आएगा 22, 23, एक मिनट, इसको ऐसे आप बना सकते हो। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर 6 पूछ रहा है, 6 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। और ये इसके नीचे ये 3 है ना, 3/1 होता है, और ये 4 है, 4 में 1 होता है। अब यही 7 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, 7 से अंश और हर दोनों में गुणा किया, क्योंकि परिमेय संख्या में अंश बटे हर होता है। तो जो भी क्रिया करेंगे दोनों में, तो 6 से गुणा करेंगे इसमें 7 से, ये 7 है, 7 से 7 त्रिक 21, और बटे में ये 7 के 7, 7 चौक 28, और बटे में 7 के 7 यह। अब ध्यान दीजिए, इसके बीच और इसके बीच में जो 7 परिमेय संख्या निकल कर आएंगी, सॉरी 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या इसी के बीच में, 21 के बाद जो आएगा, यानी 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा ये देखिए। देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22 आता है, बीच में पूछ रहा है ना, इसलिए इन दोनों के बीच में जो होगा 21 के बाद 22/7, और नीचे 7, इसके भी इसके सब के नीचे 7 होगा, 22/7। फिर उसके बाद 23 आता, 23/7, 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर उसके बाद 27/7, फिर आ जाएगा 28, जो कि नहीं लिखना है क्योंकि इसके पहले इसके बीच का पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या पूछा था, यही आपका आंसर हुआ। ऐसे ही करना है, बाकी और है कुछ नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, इसी पे आधारित होगा। देखो तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल 3/5 है, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। हमने भी बताया जितना पूछे उसमें एक ऐड कर दो, 5 अगर पूछ रहा है तो 5 में एक ऐड करेंगे कितना होगा बेटा, यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 से हम गुणा करेंगे इसमें और इसमें दोनों में, और जब गुणा किया जाएगा अंश और हर दोनों में गुणा होगा। 6 से गुणा करेंगे, 3 में 6 त्रिक 18, बटे में क्या है 5, 5 गुणा 6, ये 6 का गुणा 3 में 18, 6 का गुणा 5 में 6 पंचे 30, और 6 का गुणा इस 4 में करेंगे 6 चौका 24, और 6 पंचे 30। अब ध्यान दीजिए, ये और ये इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या होगा, कितना 5। देखिए कैसे, जो 5 परिमेय हमको निकालना है, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, पांच परिमेय संख्या। देखो 18 के बाद और 24 से पहले होना चाहिए, 18 के बाद क्या आएगा 19,
19 ये नीचे क्या है 30 है ना, 19/30, 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30 और उसके बाद फिर 23/30, आगे 24 आ जाएगा, जो कि 24 को लिखना नहीं है, इसके पहले का यानी इन दोनों के बीच लिखना था। तो यही 5 संख्या, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो 3 नंबर हो गया। अब अगला सवाल स्क्रीनशॉट लेना, या आप एक काम करिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो। ठीक है, और जहां ना समझ में आए थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लिया करो और फिर से देख लिया करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला, हाँ देखिए, इसमें सत्य और असत्य है। सत्य असत्य बताना है, लेकिन आपको बेसिक हमने बताया था ना, अगर बेसिक नहीं मालूम होगा तो नहीं जान पाओगे। चलो देखो, पहला नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम पहले दोनों लिख लेते हैं आपको दिखाने के लिए। देखो, ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या, ये दोनों लिखे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या एक होता है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे होता क्या अनंत। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये भी अनंत होता है। अब इसमें आप समझिए कि क्या कह रहा है, प्रत्येक यानी ये जितनी संख्याएं हैं एक पूर्ण संख्या हैं, यानी एक एक संख्या, हर एक संख्या। देखो, ये भी पूर्ण संख्या में है, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में है। तो सही तो कह रहा है ना कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या में है। यहां से देखिए सभी हैं, 0 इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं। यहां तो है ना, 1 से शुरू है, तो इसमें 1 से शुरू है, सभी तो है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये आपका सत्य कह रहा है, ये आपका सत्य कह रहा है पहला। अब दूसरा देखिए, अब दूसरे नंबर में जो है, हाँ दूसरा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सबसे पहले आप नोटिस करिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो है आपका और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में सिर्फ 0 से स्टार्ट होगा, सभी धनात्मक संख्या होती हैं। पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ये अनंत होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, आगे पीछे दोनों धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होगा अनंत होगा। -1, -2, -3, -4, ये भी क्या होता है अनंत होता है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती हैं। तो इसमें ये कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी सभी पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अरे सॉरी, ये तो उल्टा हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये जो है पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या, ये है आपका पूर्णांक, ये पूर्णांक है। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है और शून्य भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या में सिर्फ यही होता है, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो सवाल में जो आपका कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है ये सभी के सभी क्या पूर्ण संख्या है, यानी हर एक पूर्णांक जो है, चाहे ऋण हो चाहे धन हो, क्या पूर्ण संख्या है। हम यहाँ देख रहे हैं ये धन वाला तो है धनात्मक, लेकिन ऋण वाला जो है माइनस में जो वो तो नहीं है, तो गलत कह रहा है ना। इसमें ये कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए ये असत्य होगा, ये गलत होगा। अब अगला, अब ये देखिए तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय क्या है, अभी हमने आपको बताया था परिमेय, परिमेय और
ये पूर्ण संख्या। देखिए परिमेय आपको मालूम होना चाहिए और पूर्ण संख्या तो ये मालूम हो जाएगा। पहले तो परिमेय जान लीजिए। परिमेय ये तो कैसा, परिमेय और क्या कहा है, पूर्ण संख्या का। परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या। परिमेय जो होता है p बटे क्यू का रूप होता है और q का मान क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन पूर्ण संख्या जो है, परिमेय में धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। देखो जैसे -3 या 4 या 3/5 ये सब क्या हैं, ये सब परिमेय हैं। लेकिन पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये सब होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो ये तो है पूर्ण संख्या 4 इसमें आ जाएगा, लेकिन ये -3 है, ये तो नहीं, 3/5 ये नहीं है ना, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इसमें अगर आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए हर जगह, हर एक फ्रेंड के पास। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी आती है उसे ऑल पे करके ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिल पाए और वीडियो आप वॉच कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।